हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो एक तो मार्केट 3 दिन के गैप के बाद में ओपन हुआ था। सैटरडे संडे छुट्टी था, उसके बाद मंडे को भी हॉलीडे था। और आज मार्केट ओपन होने के बाद में आपने देखा रहेगा कि वो छोटे से गैप अप के साथ में ओपन हुआ, बट उसके बाद मोर ओवर वो साइडवेज पे था। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों भी अगर आप देखोगे तो वो उन्होंने ज्यादा इतना मोमेंटम नहीं दिया। मार्केट में एक छोटा सा मोमेंटम हो रहा था। और आज के सेशन में हम लोग ने बिल्कुल भी निफ्टी और निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं किया। हाँ, ये एक छोटा सा ट्रेड निफ्टी में किया था, वो बहुत ही जल्दी हम लोगों ने एग्जिट किया। और आज मोर ओवर हम लोग ने स्टॉक्स में ट्रेड किया। सो हमें एनालिसिस से ये चीजें भी पता चल सकती है कि हमें कब एग्रेसिवली स्टॉक्स में ट्रेड करना है, या फिर कब हमें एग्रेसिवली निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है, या फिर कब हमें साइड लाइंस पे रहना है। आज मार्केट में इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं था एंड वी हैव नॉट ट्रेडेड मच इनटू, मतलब इंडेक्स में ज्यादा ट्रेड नहीं किया, बट इवेंचुअली व्हाट वी हैव ट्रेडेड इन स्टॉक्स, सो वी हैव मेड डिसेंट गेन्स आउट ऑफ इट। उसमें से जो दो पोजीशन थी वो फ्राइडे की कैरी फॉरवर्ड थी। बजाज फिनसर्व का फ्यूचर अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो पिछले ऑलमोस्ट 4 सेशन से वी हैव बीन होल्डिंग 3000 क्वांटिटी, जो कि एक टाइम पे बहुत ही अच्छा 70-80,000 प्रॉफिट में था, बट इवेंचुअली वी हैव बुक 37,450 प्रॉफिट्स इन दैट। तो ये प्रॉफिट आज के सेशन में हम लोग ने क्यों बुक किया ये भी अपडेट करेंगे। फ्राइडे को हम लोग ने और एक पोजीशन ली थी अडानी एंटरप्राइजेस में 20-50 क्वांटिटी सीई की, जो आज हम लोग ने बढ़ाई और इवेंचुअली हम लोग ने उसमें लॉस बुक किया। सो ये क्यों किया इसके बारे में भी बताया गया। इंडिया मार्ट के ट्रेड में वी हैव ऑलमोस्ट बुक 1,37,000। सो ये सारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक कि दैट व्हाई वी हैव एंटर्ड इन दैट ट्रेड, और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्यों नहीं ट्रेड किया, और कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, यहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्या। सो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स दैट थिंग। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, बजाज फिनसर्व का ट्रेड वी हैव बीन होल्डिंग फ्रॉम past almost 4 days. Once we were in a profits of 80,000 as well, once we were in a loss of 70,000 as well, but today morning में जब हम लोग ने मार्केट ओपन हुआ, so मार्केट एक छोटे गैप अप के साथ में ओपन हुआ। और अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 सेशन से मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, और बजाज फिनसर्व ने भी एक नीचे के लेवल से ऊपर में आया, बट फ्राइडे के सेशन में उसमें एक सेल ऑफ आया था जो कि रिकवर करते हुए वो ऊपर गया था। और आज जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, सो ये सेम जोन में जहां पे आर्ली में इसके पहले हर्डल्स बने हुए हैं वहां पे ये जाके अटका। सो वी थॉट यार चलो मार्केट भी बहुत ऊपर आ चुका है और ये स्टॉक भले अच्छा है, यहां से ये और भी ऊपर जाएगा, बट हमें लगा यार कि अननेसेसरी ये मतलब मार्केट के इसमें हमें अटकने की जरूरत नहीं है। एंड वी हैव बुक्ड, अगर कल को उठ के मतलब कभी भी यहां से मार्केट में या फिर बजाज फिनसर्व में कंसोलिडेशन होके व्हेनेवर इट विल क्रॉस 1370, then we would be again looking for buying opportunity in बजाज फिनसर्व। तो अगर आप लोग बजाज फिनसर्व में बाय करना है तो जब भी वो 1370 के ऊपर कंसोलिडेशन करके यहाँ पे कुछ अच्छा ब्रेकआउट देगा मिनिमम 15 मिनट कैंडल में, then we can look for the buying opportunity। एंड ये चलते हुए we have booked profits of 37,000 in that। then हमारा one more carry forward position जो अडानी एंटरप्राइजेस था, जहां पे हम लोग अच्छे प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इवेंचुअली एग्रेसिवली यहाँ पे हम लोग ने पोजीशन बनाई, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वी हैव exited with 61,000 loss। the reason is that चार्ट अभी तक इतना बुरा नहीं हुआ है, बट हमें जस्ट एक प्रॉफिट हुआ था तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी थी पोजीशन। बोला कल अगर मार्केट में अगेन अपॉर्चुनिटी बनती है तो वी विल बी ट्रेडिंग। सो मैं इसके बारे में बता देता हूं सो दैट हमें अगर कल यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है सो वी कैन ट्रेड। तो गाइस आप देख सकते हो दैट अडानी एंटरप्राइजेस एक अच्छे, मतलब ये जो डाउनफॉल आया हुआ था अडानी एंटरप्राइजेस में, उसके बाद में काफी अच्छे तरीके से, मतलब काफी अच्छे तरीके से गिरा था, बट उसके बाद में ये अच्छी तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी यहाँ पे ना गाइस अगर आप देखोगे तो एक ना थोड़ा ट्रायंगल टाइप में पैटर्न बन रहा है। तो ये इसका इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। सो वी थॉट कि अभी इसके रिजल्ट्स भी नजदीक आ रहे हैं, फिर अडानी ग्रीन के रिजल्ट्स आए वीकेंड पे, वो जो कि अच्छा है। अडानी एंटरप्राइजेस के आजू बाजू में बहुत सारी न्यूज चल रही है। सो वी थॉट कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, सो वी वुड बी गोइंग लॉन्ग। और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रेंज जो बनी हुई है उससे ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सो वी वुड बी गॉन लॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अगर आप कल के सेशन में अगर इसे ट्रेड करना चाहते हो, सो आर्ली कैंडल में यू गाइस कैन सी दैट दिस इज नॉट एबल टू सरपास दिस 1940 जोन्स। सो अगर कल के सेशन में अगर अडानी एंटरप्राइज 1940 के ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल या फिर बेस्ट है अगर वो आर्ली कैंडल में सस्टेन होता है, देन वी वुड बी गोइंग लॉन्ग इन दैट केस। वो केस में 1900 इसके स्टॉप लॉस हो गए, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो अपसाइड के लिए टारगेट रहेगा वो 1:3, मतलब एक 100 से लेकर 150 पॉइंट तक की अपसाइड की रैली अडानी एंटरप्राइज में बनेगी। सो उस हिसाब से हम लोग इसमें
ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली व्हेन इट विल सरपास 1940। नाउ गाइस, जो हमारा जो आज काफी अच्छा ट्रेड बना या फिर जिसमें से हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स बुक किया, वो है इंडिया मार्ट का सी। जो आप देख सकते हो दैट इंडिया मार्ट तो मतलब 5400 5500 के जोन में था, तो हम लोग ने इतना दूर का 6000 का सी क्यों बाय किया। सो इसके पीछे का ये रीजन था गाइस कि हम लोगों ने ये स्टॉक को कल ही एनालाइज किया था, जहां पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। एंड उसका रीजन ये था क्योंकि मार्केट ने के जो ये कंसोलिडेशन हुआ है उसमें आईटी स्टॉक काफी अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हुए, और इंडिया मार्ट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल टाइप में पैटर्न बनाया हुआ, जिसका इसने ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीटेस्टिंग किया हुआ है और यहाँ से बाउंस होने की ये कोशिश कर रहा था। सो वी वर हैविंग आई कि ये यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। सो जब भी आज के सेशन में कल के मतलब फ्राइडे के हाईज जब इसने क्रॉस किए थे, सो दैट टाइम वी हैव एग्रेसिवली मेड एंट्री इन दिस 6000 सी लेने का रीजन इसके पीछे ये था गाइस कि हम लोगों ने ये सोचा था कि ये हम लोग पूरा सीरीज मई का होल्ड करेंगे, क्योंकि टेक्निकली आप देख सकते हो कि टेक्निकली बहुत ही अच्छा एक डाउनफॉल के बाद में एक अच्छा इसने चैनल बनाया हुआ है, कंसोलिडेशन किया और फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। सो वी थॉट कि ये इसके जो नेक्स्ट हर्डल है टुवर्ड्स 6300 6800 ये जोन्स में जाएगा, सो वी विल बी होल्डिंग। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ आया हुआ है निफ्टी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो वी थॉट यार चलो यार 1,36,000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम लोग रुकते थे तो वो सी प्रॉफिट बुक करने के बाद और भी ऊपर गया, सो वी कुड हैव इजीली अर्न मोर 70-80,000 और ये प्रॉफिट्स अराउंड 2 lakhs होते थे। बट इट इज फाइन, मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर रिग्रेट। अगर आप हैप्पी हो आपके प्रॉफिट्स के साथ में, सो वी शुड ऑलवेज बुक दैट प्रॉफिट एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एनालिसिस, और हमारे जो भी प्रॉफिट हम लोग बुक करें, सो वी हैव बुक दैट पोजीशन एंड फाइनली वी हैव एग्जिटेड। हम लोग ने निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड किया हुआ था जो कि एक बहुत ही जल्दी एग्जिट किया। सो गाइज अगर आप देखोगे, सो निफ्टी के बारे में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता था दैट निफ्टी एक उसके इंपॉर्टेंट, चलो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छी मतलब पॉजिटिव टेरिटरी इसमें है, बट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था वीकली मार्केट एनालिसिस में भी दैट मार्केट वन साइड ऊपर नहीं जाएगा, कि मार्केट को एक रिट्रेसमेंट को अभी अगर आप देखोगे, सो निफ्टी उसके ये एक इंपॉर्टेंट जो हर्डल्स है उस रेंज में आई हुई है। जस्ट अ सेकेंड, यू गाइस कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे इसने 1 टाइम, 2nd टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे अटक के मार्केट नीचे गया था, यहाँ पे 5th टाइम अटका हुआ था, फाइनली ये इस जोन में आई है 18,200 18,250 के ये जोन से। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत शायद नाटक कर सकती है कि ये जोन को अप्रोच करे, साइडवेज हो, देन प्रॉफिट बुकिंग की कौन से लेवल्स के नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वेयर एज अगर आप निफ्टी बैंक भी देखो तो निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बने हुए हैं जहां पे वो जो उसके ऑल्ट मतलब ये जो हाइस थे जहां पे इसने सबसे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था, तो वो जोन में आई हुई है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा हुआ था और ऊपर गया, फाइनली ये इसी जोन में आ रही है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे आज के सेशन के लिए थोड़ा मतलब ऐसे बायस थे कि यार मार्केट इतना चल चुका है तो इतना इससे मोमेंटम देगा क्या। सो वी थॉट कि चलो यार स्टॉक में अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो वहां पे ट्रेड करें। इसलिए यू गाइस कैन सी दैट वी हैव नॉट ट्रेडेड अ सिंगल ट्रेड अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल ट्रेड, जहां पे हम लोग ने बहुत एग्जिट जल्दी कर दिया, बोला छोड़ो जाने दो, नहीं करते इंडेक्स पे ट्रेड। बट इवेंचुअली अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नॉट ट्रेडेड सिंगल मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड। उसका रीजन यही था दैट मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हर्डल्स पे है, अगर जब भी 18,200 18,300 को यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो 1-2 दिन उसके बाद में निकले, देन वी विल बी लुकिंग फॉर द अपसाइड। नाउ गाइस कल के सेशन के लिए हम लोग ऐसी कौन सी लेवल है निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक की जिसके अगर वो ब्रीच होता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ यार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो गाइस दिस इज द 15-minute चार्ट ऑफ निफ्टी एंड सिंपली यू गाइस कैन ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन जो कि कई टाइम से बहुत अच्छी तरीके से ये मेंटेन हो रही है कि ये जो रिसेंट स्विंग लो था तो वहां पे इसने 2 3 4 और कई बार मतलब ऑलमोस्ट 5-6 बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है और ऊपर ये। सो टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रीचिंग दिस 18,040 18,000 के जोन ऑन द डाउन साइड, तो हम लोग एक बहुत ही ज्यादा मार्केट में नेगेटिव व्यू नहीं बनाएंगे। बट हाँ डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज करे या फिर जो आज के लोज है, आज के जो लोज है वो ब्रीच करने के बाद में थोड़ा नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग बढ़े। बट यहाँ पे हम लोग ज्यादा मतलब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। मोरओवर हम लोग देखेंगे कि भाई हाँ मैं कहीं ना कहीं मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे आके एक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वहां पे बाउंस आने की कोशिश कर रहा है क्या मार्केट, वैसे हम लोग ट्रेड देखेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ऑल्सो सेम सिमिलर फैशन यू गाइस कैन
स्विच टू 15-minute चार्ट्स, और 15-minute चार्ट्स में अगर आप ये जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सो दिस इज द परफेक्ट ट्रेंड लाइन इट इज गेटिंग फॉर्म. सो टिल द टाइम दिस राइजिंग ट्रेंड लाइन बोथ इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक इज नॉट गेटिंग ब्रीच, तो हम लोग ज्यादा ऐसा मतलब नेगेटिव व्यू बना के नहीं चलेंगे. निफ्टी बैंक के लिए डेफिनेटली एक ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, या फिर एक चल चुके हैं तो रिट्रेसमेंट का डिफ या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट ट्राई करेगा. बट यहाँ पे ऐसा जब तक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन नहीं ब्रीच हो रही, सो वी वुड बी लुकिंग कि भाई हाँ चलो, मोर ओवर इंडेक्स के ट्रेड्स हम लोग अगर नहीं अपॉर्चुनिटी बन रही तो अवॉइड करो, और स्टॉक्स में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग ट्रेड करेंगे. सो कल के लिए सेशन के लिए गाइस हमें 2 ट्रेड रहेंगे. वो फर्स्ट है बजाज फिनसर्व का, सेकंड है अडानी एंटरप्राइजेस का. बजाज फिनसर्व व्हेनेवर इट विल सरपास दिस 1370 zones after consolidation we can enter, and Adani Enterprise whenever it will surpass 1940 after the consolidation 50-minute candles में minimum close करे, then we can enter and we can look for the further upside in that particular. Thank you so much guys, have an awesome time.